हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी ट्यूटोरियल से विवेक श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर। प्रबंध का ये मेरा चौथा लेक्चर है। अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे प्रबंध के लेक्चर्स को या वीडियोस को नहीं देखे हैं वो देखिए, जिसमें बहुत ही आसान भाषा में आपको प्रबंध के बारे प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और प्रबंध के महत्व के बारे में बताया गया है। आज हम अपनी इस वीडियो में प्रबंध के स्तर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। प्रबंध के स्तर क्या है? प्रबंध के स्तर का आशय यहाँ पे यह है कि किसी भी फर्म में, संगठन में या कंपनी में जो भी प्रबंध होते हैं, यानी जो भी मैनेजमेंट होते हैं, उसके क्या लेवल होते हैं। जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। इसमें हमें यह समझना है कि कौन किसे आदेश देता है, आदेशों का अनुगमन किस प्रकार होता है, आदेशों का पालन कैसे होता है और उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक रेखिक रेखा अंकित करने से, अर्थात यह किस प्रकार का ढांचा है जो यह स्पष्ट करता है कि किस अधिकारी की क्या स्थिति होगी। किस अधिकारी, जैसे आपने एक नाम सुना होगा CEO। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो किसी भी संगठन का टॉप लेवल का यानी उच्च स्तरीय प्रबंध में आता है। ये आदेश देगा अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, यानी विभागीय प्रबंधक को। विभागीय प्रबंधक सुपरवाइज़र, पर्यवेक्षक को देंगे, तब उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के जो स्तर हैं, इसमें दो प्रकार के स्तर बताए गए हैं, प्रबंधकीय सदस्य और अप्रबंधकीय सदस्य। प्रबंधकीय सदस्य वह सदस्य होते हैं जो संगठन के होते हैं, जैसे CEO, जैसे मैंने बताया ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग के होते हैं, जैसे सेल्स विभाग, परचेज विभाग, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश, डेब्ट, अकाउंटिंग, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं। सुपरवाइज़र ये निम्न श्रेणी में आते हैं। अप्रबंधकीय सदस्य वह सदस्य होते हैं जो संगठन में प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं लेकिन संगठन में नहीं होते। यह संगठन की, यानी किसी भी फर्म की सबसे अंतिम कड़ी होती है। इन्हें प्रबंधक नहीं बल्कि अप्रबंधकीय कर्मचारी कहा जाता है। ये कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं लेकिन होते प्रबंधक ही हैं। प्रबंधक के स्तर की बात की जाए तो प्रबंध के स्तर के प्रकार 3 प्रकार बताए गए: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में हमें क्या बताया गया कि इसमें कार्य की नीतियाँ, उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से संचालक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल किए जाते हैं, जो किसी भी संगठन के लिए उद्देश्यों को परिनिर्धारित करना, उसके लिए योजना बनाना और उसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, उसके लिए नियमों को बनाना, निर्देशन देना, उद्देश्यों की पूर्ति करना, कैसे कई सारे काम होते हैं इनके। इसमें कुछ पद दिए गए हैं, जैसे जनरल मैनेजर, अध्यक्ष इत्यादि। फिर है आपका नेक्स्ट संचालक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये नाम थोड़ा इंग्लिश में अगर हम समझे तो काफ़ी फिल्मों में भी दिखाया गया है, जैसे कॉर्पोरेट मूवी देखे तो इसमें दिखाया गया है, गजनी में दिखाया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि संचालक मंडल उद्देश्य निर्धारण, यानी जो भी उनका ऑब्जेक्ट है उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, उसको क्या निर्धारण होगा। जैसे एक अचीवमेंट होता है प्रॉफिट। रिलायंस जियो ने एक टारगेट सेटअप किया होगा कि आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में हमें इतने करोड़ रुपए की प्रॉफिट अर्न करनी है, यानी इतने कंज्यूमर्स हमें कलेक्ट करने हैं। जैसे 5G सर्विस लॉन्च हो रही है तो 5G सर्विस की क्या क्वालिटी होगी, क्या फीचर्स होंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, इन चीज़ों पर फोकस करना। नीति निर्धारण का तात्पर्य है कि हमें पॉलिसी बनाना, नियम बनाना, जिसका अनुसरण करके कर्मचारी कार्य करेंगे। अवलोकन यानी वैल्यूएशन करना, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, अचीवमेंट कितना पहुंचा, क्या मेरिट्स थी, क्या डिमेरिट्स थी, इन चीज़ों पर। और कंपनी के उद्देश्य दीर्घकालीन नीतियों का निर्धारण किया जाता है, यानी कंपनी का जो उद्देश्य होता है वह लॉन्ग टर्म होता है, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है। प्रोफेसर EFL ब्रेंच ने कहा है कि संचालक मंडल का दायित्व नीति निर्धारण करना, संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखना होता है। संपूर्ण संगठन मतलब जितने भी एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लेवल में हो, लो लेवल में हो या मिडिल लेवल में, सब पर इनका कंट्रोल होता है। इसमें किए जाने वाले कार्यों में मुख्य अधिशासी की नियुक्ति एवं उसका पारिश्रमिक निर्धारित करना,
सामान्य कार्य संचालन एवं वित्तीय मामले, वित्त प्रबंध, संस्था के विकास हेतु कार्यशील पूंजी, इन सब चीज़ों का कार्य ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। फिर है मुख्य कार्यकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी में ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अहम रोल होता है। ये प्रबंध दल का नेता, इसकी लीडरशिप कर सकते हैं। इस पदों में जैसे जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक और अध्यक्ष इत्यादि शब्द आते हैं। ये इस पद पर आसानी से अधिकारी दिन प्रतिदिन अपने प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कोई भी लीगल एक्शंस होते हैं या लीगल नोटिस आती है तो उसके जवाब के लिए CEO ही कार्य उत्तराधिकारी होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध की बात करें तो मध्य स्तरीय क्या होता है? मध्य स्तरीय वह चेन होता है जो उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय को जोड़े रखता है। यानी कंपनी की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो आदेश, शासनादेश उच्च स्तरीय प्रबंध से आए वो निम्न स्तरीय प्रबंध को पहुंचाता है और उसके फिर उसको दिशा निर्देश देता है, उनके किए गए कार्यों का अवलोकन करता है और फिर ये ऑब्जर्वेशन करता है कि क्या कंपनी अचीवमेंट की ओर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, यानी वास्तविक परिणामों पर नज़र रखता है। मध्य स्तरीय प्रबंधकों का कार्य सबसे कठिन होता है। सबसे कठिन क्यों होता है? आदेश आए, उन आदेशों की पूर्ति करना और उन आदेशों की पूर्ति के बाद हमें निम्न स्तर को आदेश देना है और निम्न स्तर के कर्मचारी कैसे कार्य करेंगे, उन्हें कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार के एम्प्लॉय, किस सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे, कई सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। कभी कभी निम्न स्तर के प्रबंधक से सुझाव आते हैं, उन सुझावों को मानना, उसे उच्च स्तरीय प्रबंध में पास कराना सर्वसम्मति से, उसके बाद उस पर अमल करना। फिर है मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य में उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य कड़ी, यानी मैंने बताया ना कि एक चेन होते हैं। संगठन के विभिन्न अंगों में प्रभावित संतुलन बनाए रखना। विभिन्न अंगों का मतलब कि टॉप लेवल और लो लेवल। उच्च स्तरीय प्रबंध में निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य और नीतियों की व्याख्या करना। यानी मिडिल लेवल यानी मध्यवर्गीय जो हमारा प्रबंध होता है, स्तरीय प्रबंध होता है, वही बताते हैं निम्न स्तर को कंपनी ने क्या ऑब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाए हैं, क्या रूल्स बनाए हैं और उसको हम फुलफ़िल कैसे करेंगे। वास्तविक परिणामों पर नज़र रखना, क्या रिज़ल्ट आ रहा है और उसकी तुलना अपने ऑब्जेक्ट से करना कि क्या वास्तव में इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उपयुक्त विभागों की स्थापना करना। उपयुक्त विभागों का मतलब अगर ये लगा कि हाँ हमें किसी और डिपार्टमेंट की ज़रूरत है तो वो उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध में निम्न स्तरीय प्रबंध ये एकदम अंतिम पंक्ति होती है, यानी जो बेसिक वर्क होता है वो यही करते हैं। इसमें पर्यवेक्षक वर्ग होते हैं। पर्यवेक्षक मतलब को कहते हैं सुपरवाइज़र, फोरमैन, संयंत्र सुपरिटेंडेंट, ये सब आते हैं। इसमें RC डेविस ने कहा है कि पर्यवेक्षकीय वर्ग प्रबंध से आशय परिचालन, नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से है, जिनका कार्य मुख्य संचालन कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण तथा निर्देशन करना। यानी जो भी उन्हें आदेश दिए गए उनका वो अब फुलफ़िल कैसे हो रहा है, वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले तो उन्हें आदेश देना और फिर उन पर नियंत्रण करना। निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्यों में देखा जाए तो कुछ कार्य हैं, जैसे ऊंचे प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक योजनाओं का निर्माण करना, यानी डे बाय डे प्लानिंग करना और उस डे बाय डे ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करना। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना, यानी सुपरवाइज करना और उन पर कंट्रोल करना। कर्मचारियों को कार्य सौंपना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उनका डेवलपमेंट करना। उत्पादन कार्य में लीन कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क करना, यानी जो भी कम एम्प्लॉय प्रोडक्शन में लगा है उनसे पर डे वो डायरेक्ट मिलते हैं और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी अचीवमेंट होता है उसके बारे में पता करते हैं। अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करना। अच्छे मानवीय संबंध स्थापित होने से, जैसे आपने पढ़ा था मेरे पिछले वीडियो में, प्रबंध एक कला है, तो ये वही कला है जिससे वो क्या करता है, मानवों के बीच संबंध यानी कर्मचारियों के बीच संबंध स्थापित करता है, जिससे उनमें क्या होती है, उनमें अनुशासन की भावना जागृत होती है, डिसिप्लिन। जैसे कोई कर्मचारी है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, ऐसा नहीं, उसके लिए एक समय का निर्धारण किया गया कि इतने बजे एट लास्ट टाइम आपको आ जाना है। कर्मचारियों का मूल्यांकन करना एवं उनकी कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना एवं सुधारात्मक उपाय देना। वैल्यूएशन करना, कौन सा कर्मचारी कैसा कार्य कर रहा है उसे वैल्यूएट करना और अगर उसमें कुछ कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें तरह तरह की गाइडलाइन देना ताकि सुधार
ज़्यादा से ज़्यादा और कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। कार्यदशाओं में सुधार हेतु उच्च प्रबंध को आवश्यक सुझाव देना। अगर कोई सुझाव की आवश्यकता होती है तो निम्न स्तर अपने मध्य स्तर प्रबंध को सुझाव देता है, मध्य स्तर उसी सुझाव को उच्च स्तरीय प्रबंध को देता है। प्रति घंटा परिणामों की जांच करना। अगर ज़रूरत हुई तो पर आवर इनका वैल्यूएशन किया जा सकता है। कर्मचारियों का कार्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित करना एवं उन्हें सौंपना। कर्मचारी कौन सा कार्य करेंगे, कौन इसके उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है, उन्हें वह कार्य सौंपना। श्रमिकों को सलाह देना कि वह उनकी सहायता करें, यानी लेबर्स को सलाह देना है कि वो अपना कार्य उस उद्देश्य को फुलफिल कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।